नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जो वाकई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनको टिकट मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कांग्रेस का जनाधार नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। लेकिन तब भी मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं, आज की डेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 50 सीटों का नुकसान होगा। सीटों के नाम भी बता दे रहा हूं आपको, और प्रत्याशी हैं जो व्यक्तिगत क्षमता पर वोट पाते हैं, जिताऊ प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहां पर पहला नाम मैं दिखा रहा हूं। आप सभी साथी जानते हैं आराधना मिश्रा मोना जी को। इनके पिताजी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं प्रमोद तिवारी जी, जो कि प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से लगातार 1980 से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। एक पार्टी, एक सिंबल, एक व्यक्ति। तो दोस्तों, इस मौके पर मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं, टिकट भी फाइनल है गठबंधन से, चुनाव लड़ना भी फाइनल है, और हमारा मानना है कि चुनाव जीत भी लेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, उन चीजों के बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो एक सीट का फायदा ये है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अगर हम गलत बोल रहे हो तब भी आप लोग हमें बताइएगा। एक सीट का नाम है फरिंदा, इनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। ये महाराजगंज जिले में है। दोस्तों, महाराजगंज जिले के बारे में मैं बता दूं, एक आध सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस थोड़ा कमजोर पड़ेगी, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है गठबंधन के बाद। आपको दिखाऊंगा, अब आपको प्रत्याशियों के नाम भी मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये भी विधायक बने थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मामूली वोटों से हार गए। 20,000 वोटों से अगर लोकसभा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति चुनाव हारता है तो कोई बहुत बड़ी हार नहीं मानी जाती है। और लोग बताते हैं कि एक मोमेंटम नहीं सेट कर पाए लोग। इन लोगों के मन में आत्मविश्वास खुद ही नहीं था कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा में, नहीं तो और सीटें निकलती। तो 2 सीट आपको मैंने बता दिया कि ये 2 सीटें सपा कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी कतई नहीं जीत पाएगी, किसी कीमत पर नहीं जीत पाएगी, जो हमारा मानना है। बाकी राजनीति है, जनता का मूड क्या है वो समय समय पर बदलता रहता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है रामनाथ सीकरवार जी है, जो कि लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लगभग 40-42,000 वोटों से हार गए फतेहपुर सीकरी। आगरा जिले की सीट है दोस्तों, और आगरा जिले की सीट के बारे में मैं आप सभी साथियों को बता दूं, 9 सीट है जो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत लोकसभा सीटों के अंतर्गत विधानसभा सीटें आती हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बहुत मजबूती मिलने वाली है। पिछली बार सपा कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला था, लेकिन अब की बार यहां पर 2-3 सीटें निकल सकती हैं। दोस्तों, रामनाथ सीकरवार जी चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, 60-65 हजार जो भी वोट पाए रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और सपा के अलग लड़ने से बीजेपी को यहां फायदा हुआ। और लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में, फतेहाबाद विधानसभा सीट है, कांग्रेस लीड कर गई थी। तो एक प्रत्याशी ये भी जान लीजिए, बहुत मजबूत है, फौजी कलर का कपड़ा पहनते हैं, हमेशा जनता के फौजी कहे जाते हैं, और लोग इनको पैसा भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बाल्टी ले जाते थे, बाल्टी सब लोगों के सामने रख देते थे, लोग पैसा भी देते थे, वोट भी देते थे। लेकिन मामूली वोटों से हार जाना, 40,000 50,000 के अंदर जो अगर कोई लोकसभा हार रहा है तो आप ये समझ लीजिए उसकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। तो इनका भी टिकट फाइनल है। 3 सीटें मैंने अभी आप तक आप सभी साथियों को बता दिया। चौथा नंबर आ जाइए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय पासी। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है, अमेठी जिले की सीट है, जहां पर सपा और कांग्रेस के वोटों के बंटवारे के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। सोचो, तो चौथी सीट मैंने आपको बताया, अभी चौथी नंबर सीट है दोस्तों। ये चुनाव लड़ेंगे जगदीशपुर से, सपा कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा, चुनाव जीतेंगे एक तरफा। मैं बता रहा हूं, लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर चुनाव हारेगी, क्योंकि सपा कांग्रेस के गठबंधन से ये सीट फिक्स हो जा रही है। यहां पर बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। ये हारी हुई सीट है, दोनों हारी हुई सीट मैंने बताया, जीती हुई सीट तो 2 ही थी। अगला जिला आ जाइए, अगली विधानसभा सीट का नाम आ जाइए। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इनका नाम है सदल प्रसाद। लोकसभा बांसगांव, जो गोरखपुर जिले की लोकसभा सीट है दोस्तों। जो लोग कहते हैं गोरखपुर में बाबा का जलवा है, बाबा उबा का जलवा वही गोरखपुर शहर के इर्द गिर्द है। मुख्यमंत्री हैं बाबा, कई बार सांसद रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं, वहां पर मामला गड़बड़ है बीजेपी के लिए। सदल प्रसाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 3,000 से हारे थे। कुछ लोग बताते हैं हरवा दिया गया, इनको जबरदस्ती हरवा दिया गया शासन प्रशासन के दबाव से। दोस्तों, बांसगांव में गारंटेड विधानसभा सीट मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार सपा कांग्रेस के गठबंधन से फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है प्रदीप सिंघल। तिलोई विधानसभा सीट है, अमेठी जिले में। तिलोई विधानसभा सीट पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन के कारण
बीजेपी को यहां नुकसान होगा, सपा कांग्रेस को यहां फायदा होगा। ये लोग आपस में ना मरे कटे, बस आपस में ना लड़ाई लड़े, तो क्योंकि ये लोग कांग्रेस वाले सपा वाले अगर आपस में फ्रेंडली फाइट खेलने लगेंगे तो बीजेपी लूट लेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रदीप सिंघल जी हैं, इनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। यहां पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। कितनी सीटें मैं बता चुका हूं दोस्तों, ये 7वीं नंबर सीट है जहां पर फायदा होने वाला है। अगला नंबर आता है, इनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। लोकसभा का चुनाव देवरिया से लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, हार गए, हार जीत लगी रहती है, 30-35 हजार वोटों से हार गए। और इनकी विधानसभा सीट है रुद्रपुर। जब अकेले लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से 30-35 हजार वोट पा लेते हैं, 40 हजार वोट पा लेते हैं, लेकिन सपा भी अपना कैंडिडेट लड़ाती है। तो दो लोगों की लड़ाई में, सपा कांग्रेस की लड़ाई में, चाहे सपा का कैंडिडेट लड़े चाहे जो लड़े, लेकिन रुद्रपुर विधानसभा सीट पर सपा कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी को नुकसान होगा। 100% वाली सीट में बता रहा हूं आपको, ये कोई बीजेपी को जीता उता नहीं पाएगा, वो हवाबाजी करना अलग बात है, कांग्रेस से यही फायदा है। अब आप देखिए यहां पर दानिश अली है, इनको लेकर के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा हार गए। असल बात मुस्लिम बाहुल इलाका है, एक आध दो सीटों पर ज्यादा मुसलमान है वहां पर अमरोहा में, और सीटों पर कम मुसलमान है, तो हिंदू बनाम मुसलमान में चुनाव हार गए। इनको भी लड़ाया जा सकता है, जीत हार की गारंटी अभी नहीं बता पाऊंगा। अगला नंबर आता है, इनका नाम है अजय पाल सिंह, दावेदारी कर रहे हैं, ऊंचाहार से एक बार विधायक रहे। भाई रायबरेली जिला है, 6 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस भी तो कुछ सीट पर लड़ेगी। पिछली बार 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे जीत गई थी, 2 हार गई थी, दो हार गई थी, तो अब की ये भी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदार प्रमुख है, मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है तमकुही राज विधानसभा, अजय सिंह लल्लू इनका नाम है दोस्तों, अजय सिंह लल्लू। ये चुनाव हार गए थे पिछली बार, कितने वोटों से, जो भी हारे थे सपा कांग्रेस के गठबंधन से, तमकुही राज विधानसभा सीट से इनको टिकट मिलेगा। सपा कांग्रेस के गठबंधन में बीजेपी पटक देगी, अपना सर नहीं जीत पाएगी चुनाव। क्यों? क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। पिछली बार सपा का अलग कैंडिडेट था, कांग्रेस का अलग कैंडिडेट था, तो अब की बार क्या होने वाला है, पूरा दोनों मतलब कि फायदा मिलेगा तमकुही राज में। इनका नाम क्या है दोस्तों, राम प्रताप सिंह, कांग्रेस गौरा विधानसभा गोंडा जिले की सीट है, कई बार विधायक रहे, संभवतः 3 बार विधायक रहे। सपा से भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, सपा से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं गौरा विधानसभा में, सब सम्मानित हैं, सबकी अपनी लोकप्रियता है। लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस से लड़के 30-35 हजार वोट प्राप्त कर लिया, उसकी क्षमता है। सपा कांग्रेस एक मुश्त जब यहां पर खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा नहीं मिल पाएगा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होने वाला है। आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं, इनका भी टिकट फाइनल है। दोस्तों आपके सामने जो ये दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सुभाष पाल, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, बिलग्राम मल्लावा, 2017 में समाजवादी पार्टी से लड़े थे, 2012 में पीस पार्टी से लड़े थे, और 2022 में कांग्रेस से लड़े। 17 में बीजेपी की लहर में मात्र 8,000 वोटों से चुनाव हारे थे। और 2022 में जब चुनाव हुआ था तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि तीसरे नंबर पर भले थे, 54-55 हजार वोट पाना कोई मामूली बात है नहीं। इस सीट पर सपा और कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। इनका व्यक्तिगत वोट 50-60 हजार पड़ता है इनके नाम पे, कांग्रेस के नाम पे नहीं। तो एक कांग्रेस की ताकत है, कांग्रेस से गठबंधन करने का ये फायदा है। अभी तक मैंने कितनी सीट बता दी आपको, अभी तक मैं पहुंच चुका हूं 13 नंबर सीट तक। आ जाइए पिंडरा विधानसभा, अजय राय हैं, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, हार जीत लगी रहती है, और कई राउंड तक बीजेपी पीछे रही बनारस में। पिंडरा विधानसभा सीट पड़ती है मछली शहर लोकसभा के अंदर। दोस्तों पिंडरा में कांग्रेस और सपा अलग अलग कैंडिडेट उतारने से भाजपा चुनाव जीत गई, और गठबंधन का यही फायदा होने वाला है कि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही है, यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले नंबर में अगर आप देखेंगे, इनका नाम है नीरज त्रिपाठी, प्रतापगढ़ जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, और 2019 में उपचुनाव हुआ था, लड़े थे, 20-22 हजार वोट मिला था। 2022 में भी 5-6 हजार वोट पाने में सफल रहे। दोस्तों कांग्रेस के खाते में अगर प्रतापगढ़ सदर सीट जाती है तो नीरज त्रिपाठी ही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, नहीं जाती है तो बात अलग है, और मजबूत भी हैं, लोकप्रिय में हैं। अगला नंबर आता है कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह, इलाहाबाद में एक विधानसभा सीट है, उत्तरी संभवतः, और ये दोस्तों पिछली बार लड़े थे, 25 हजार लगभग वोट मिला रहा होगा इनको, और कई बार विधायक रहे।
बहुत लोकप्रिय आदमी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं। इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन होने पर फायदा मिलेगा, इस सीट को निकालने में सक्षम होगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है प्रदीप माथुर, मथुरा विधानसभा सदर, 2022 का चुनाव लड़े। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब अलग अलग लड़े, तब भी ये अच्छा चुनाव लड़े थे, तो यह सीट भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फायदा दे सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, अर्चना पांडा, कांग्रेस में शामिल हुई हैं और डिवाई विधानसभा क्षेत्र है, संभवतः वहां से चुनाव लड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टिकट पर। पहले सपा की ही महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महासचिव थी, तो अर्चना पांडा की अपनी लोकप्रियता है। इनके पति भी तैयारी कर रहे हैं शिकारपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। दोस्तों इनका नाम है अमन मणि त्रिपाठी, नौतनवा विधानसभा सीट है और नौतनवा विधानसभा सीट पर बस एक बार निर्दल चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए निर्दल। फिर पिछली बार बसपा से लड़े, 2 नंबर पर रहे और अब की बार कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। जो मजबूत है वहां पर कांग्रेस तो टिकट देगी ही देगी दोस्तों, तो ये भी मजबूत है, जिताऊ कैंडिडेट है नौतनवा विधानसभा से। इनका नाम है सुशील पासी, इनकी विधानसभा है बछरावा विधानसभा सीट सुरक्षित, रायबरेली में। दोस्तों कांग्रेस से लड़े थे, सपा को 65,000 वोट मिला, भाजपा को 62,000 वोट मिला, बछरावा में इनको लगभग 50,000 प्लस वोट मिला। तो सुशील पासी का टिकट फाइनल माना जा रहा है और पहली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और उसके पहले निर्दलीय लड़ते थे, तब भी अच्छा खासा वोट पाते थे। तो ये मजबूत कैंडिडेट है, एक सीट या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को फायदा देगी। एक सीट है, अगला नाम है, इनका नाम है आलोक मिश्रा, जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे कानपुर से, चुनाव हार गए 20,000 वोटों से, लेकिन ये भी मजबूत कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी कांग्रेस से, यह भी सीट फायदे में आएगी। हरगांव विधानसभा सीट है, सीतापुर जिले की ममता वर्मा, यहां पर हरगांव में सीतापुर में कांग्रेस का सांसद है, तो कांग्रेस को भी तो सीटें चाहिए, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ममता वर्मा को भी यहां पर फायदा मिलने वाला है। अर्जुन पासी है दोस्तों, सलोन विधानसभा सीट है रायबरेली में, यह भी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, निर्दल पिछली बार चुनाव लड़े थे विधानसभा का और ठीक ठाक वोट भी पाए थे, तो अब की बार इनको मौका मिल सकता है। इनका नाम है डॉली शर्मा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, गाजियाबाद से गठबंधन की प्रत्याशी थी, यह भी बहुत ही मजबूत पोजीशन में है, तो इनको भी टिकट मिलना लगभग तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी मुलाकात हुई है, जो प्रभारी बनाए गए हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी यहां पर मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस के टिकट पर। पडरौना विधानसभा सीट या कोई भी सीट होगी, चुनाव लड़नेंगे। उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन के अंतर्गत ऊंचाहार विधानसभा सीट से इनकी भी तैयारी है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, सरेनी विधानसभा सीट पर शैलेंद्र देवेंद्र प्रताप सिंह सपा से चुनाव जीते, भले वीरेंद्र बहादुर सिंह 2 नंबर पर रहे, मामूली अंतर से चुनाव जीते हैं 2,500-3 हजार से। और यहां पर सुधा द्विवेदी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से दोस्तों, सरेनी विधानसभा सीट से दोस्तों 50-55 लगभग 50,000 वोट मिला था, तो सुधा द्विवेदी को भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। तो अभी इतने नाम बताए हैं, और भी नाम आप सभी साथियों को बताएंगे। आपकी राय क्या है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।